नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और लुभावने वादे कर पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 सितंबर को केजरीवाल ने जगदलपुर में रैली की। अन्य राज्यों की तरह केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी 10 गारंटी के तौर पर लुभावने सपने दिखाए हैं। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 11 सीटों पर लड़ी थी और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 84 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी और उसमें भी उसका सफाया हो गया। 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो दिखाता है कि आदिवासी इलाकों पर आपकी खास तौर पर नजर है। जगदलपुर में केजरीवाल ने 10वीं गारंटी के तौर पर आदिवासियों के लिए 1996 का पैसा कानून लागू करने का वादा किया। पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के तहत आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और प्रबंधन के लिए। जल जंगल जमीन पर अधिकार की मांग हमेशा से करते रहे हैं, जिसे केजरीवाल ने देने की गारंटी दी है। 2022 में पंजाब चुनाव जीतने के बाद से आपका उत्साह बढ़ा है। उसे उम्मीद है कि जो करिश्मा उसने पंजाब में किया वो अन्य राज्यों में भी कर सकती है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा मुमकिन है? जगदलपुर की रैली में आए बहुत से ग्रामीणों को पता ही नहीं था कि मंच से कौन बोल रहा है, केजरीवाल कौन है, फिर ये वोट में कैसे बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में उसका संगठन मजबूत हुआ है। बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। राज्य में आप कार्यकर्ताओं की संख्या 3 से 4 लाख पहुंच चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतने से पैसा और दूसरे संसाधन भी बढ़ गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देने को तैयार है। तीसरी बार किस्मत आजमाने छत्तीसगढ़ पहुंचे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कितना असर डालेगी? क्या इस बार केजरीवाल की पार्टी का खाता छत्तीसगढ़ में खुलेगा? आम आदमी पार्टी का चुनाव मैदान में उतरना कांग्रेस भाजपा में से किसे नुकसान पहुंचाएगा? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अगर इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी तो फिर विपक्षी एकता का मतलब क्या रह जाएगा? एबीपी न्यूज और सी वोटर के एक सर्वे में 41% लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि 22% लोगों ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका फोकस बस्तर संभाग पर ज्यादा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रायपुर का रास्ता बस्तर से ही होकर जाता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी बस्तर क्षेत्र से आते हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर नेता बने हुपेंडी 2016 से आम आदमी पार्टी के साथ हैं। 2018 का चुनाव हुपेंडी ने भानु प्रतापपुर से लड़ा था, जिसमें उन्हें 9000 से ज्यादा वोट भी मिले थे। इस बार भी हुपेंडी भानु प्रतापपुर से ही मैदान में होंगे। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद हुपेंडी को इस बार जीतने की उम्मीद है, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में भी यहां से कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही रहा है, लेकिन तीसरे खिलाड़ी की मौजूदगी ने दोनों का काम भी बिगाड़ा है। 2003 में एनसीपी को 7% वोट मिले थे, जिसने कांग्रेस का खेल खराब किया था। 2013 में भाजपा की जीत का मार्जिन बेहद कम था। भाजपा कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर मात्र 96,000 था। तीसरे मोर्चे ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई थी। 2018 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी 7% वोट मिले थे, जिसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। 2018 में भले ही कांग्रेस को 46% और बीजेपी को 32% वोट मिले हो, लेकिन 22% वोट तीसरे खिलाड़ी को गए थे, जिसमें जेसीसीजे, एनसीपी, बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल थीं। नजदीकी मुकाबले में ये 22% नतीजों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आम आदमी पार्टी की इस बार छत्तीसगढ़ में उम्मीद बढ़ने का कारण अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस का कमजोर होना भी है। 2018 में 5 सीटें जीतने वाली जेसीसीजे के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जेसीसीजे के कमजोर होने का फायदा उठाने के फिराक में आम आदमी पार्टी है। गुजरात हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, सभी जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाई है, यानी नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है। अब छत्तीसगढ़ में भी आपकी नजर आदिवासी और सतनामी समाज पर है, जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। सर्व आदिवासी समाज के उदय ने भी कांग्रेस भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज को 20,000 वोट मिले थे। हालांकि इस चुनाव में आप और जेसीसीजे ने हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में माना जा सकता है कि उनका वोट सर्व आदिवासी समाज को गया होगा। 2 जुलाई को बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की सभा हुई थी। बिलासपुर भी सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां की 24 सीटें सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। 19 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने रायपुर में रैली की, जहां फ्री बीज के सबसे बड़े ठेकेदार ने 10 वादों का पिटारा खोल दिया। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी देने का वादा किया, जिसमें मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपये भत्ता,
भ्रष्टाचार खत्म करने जैसी गारंटियां शामिल हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सामने दिक्कत है कि राज्य में पैठ बनाने के लिए उन्हें भूपेश बघेल पर हमला करना ही होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते ऐसा करने से अलायंस को दिक्कत होगी। इसीलिए केजरीवाल हल्के अंदाज में भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं, कोई गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं। केजरीवाल का असल निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर है, जिस पर मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगने, 15 लाख का वादा पूरा न करने जैसे आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़नी तय है। तभी तो भले ही आम आदमी पार्टी के प्रभाव को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों नकार रहे हो, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि आपके आने से कांग्रेस में घबराहट ज्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? आपकी नजर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी में से किसे नुकसान पहुंचाएगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।